हमसाया मुल्क भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंच गया है। भारत को सबसे पहले इस बात में मुबारक हो, वो फर्स्ट कंट्री है जो साउथ पोल पे लैंड किया। इससे पहले जो कंट्रीज़ गए हैं वो नॉर्थ पोल पे लैंड किए थे। और इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि सबसे मतलब कि लो कॉस्ट पे ये चांद पे पहुंचे, तो इंडिया को कांग्रेचुलेट। आप कह रहे हैं लो कॉस्ट पर ये चांद पर पहुंचे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि 615 करोड़ ज़ाया कर दिया। नहीं, ज़ाया नहीं कि ये तो एक कंट्री की अचीवमेंट होती है कि वो दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा है, दुनिया की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इंडिया को इस बात पे हमें शाबाशी देनी चाहिए। हेलो दोस्तों और मेरे भाइयों, आप सभी को हमारी तरफ से चंद्रयान 3 की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे भाइयों, आपने देखा होगा कि चंद्रयान 2 गया था जो वो जाते समय क्रैश हो गया था, उसका संपर्क टूट गया था, इसलिए चंद्रयान 2 लॉन्च नहीं हो पाया था। लेकिन भारत वालों ने कभी हार नहीं मानी है। मैंने दोबारा चंद्रयान 3 बनाया और फिर उसके बाद लॉन्च किया और हमारा चंद्रयान 3 चांद पर सक्सेस तरीका से पहुंच गया, मतलब सफलतापूर्वक अपना चंद्रयान 3 पहुंच गया। तो हम इतनी बहुत खुशी है भाई कि अपना चंद्रयान 3 अपने चंद्रमा पर पहुंच गया है। और रसिया का लूना चांद पर जा रहा था तो वो क्रैश हो गया, इसलिए चंद्रयान 3 अपना उसकी तरीके से बहुत अच्छी तरीका से लैंड हुआ चांद पर। तो आपको पता है कि रूस वाले अपन से पहले चांद पर पहुंचना चाहते थे, लेकिन भारत ने कभी जल्दी नहीं की और अपनी ही रफ्तार में, मतलब वो कछुआ जैसी चाल हो गई, खरगोश और कछुए की चाल। तो खरगोश सो गया और कछुआ अपनी चाल चलते चलते और चांद पर पहुंच गया। तो बहुत खुशी है भाई, अपना चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया है। भारतवासी को, सभी भाइयों को हमारी तरफ से बधाई। और हम देखते हैं कि पाकिस्तान का रिएक्शन क्या आता है और पाकिस्तान वाले क्या कहते हैं चंद्रयान 3 पर। तो आप लोग भी देखना, चलते हैं, चालू करते हैं वीडियो। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। नौजवानों को पता चल गया ना कि हमें सिर्फ नमी की ज़रूरत है, तो यकीन करें हालात अच्छे हो जाएंगे। लेकिन कभी वो लीडर आएगा कोई ना कोई ऐसा जो चाय बेचने वाला चाहे हो लेकिन तरक्की कर जाएगा। यहाँ सारे एचिसन से आए, ऑक्सफोर्ड से आए, लेकिन तरक्की नहीं हुई। अब हम भी चाहते हैं कोई मोदी जैसा फिर चाय बेचने वाला ही हो जाए। आप पंजाब यूनिवर्सिटी के स्पेस साइंस डिपार्टमेंट में चले जाएं, ऐसा लगता है कि आप किसी बहुत पुराने खंडर में आ गए। इतने खौफनाक मनाजिर हैं अब हमारे यहाँ पे स्पेस साइंस डिपार्टमेंट के। कभी आप गए, आपने विजिट किया? नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी का विजिट नहीं किया मैं। तो आप जाएं, एक बार जाएं और जाके देखें कि यहाँ पर हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी में स्पेस साइंस डिपार्टमेंट का हाल क्या है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे इसरो के बारे में, स्पार्को के बारे में, चंद्रयान के बारे में। अब आप देखें कि वो हर चीज़ अपने मुल्क में बना रहे हैं और बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बना रहे हैं और यहाँ पे 76 साल से बना रहे हैं आवाम को। ठीक है जी, ये मेड इन पाकिस्तान है बनाना, यहाँ पे आवाम को बनाया जा रहा है। और दूसरा मैं कहूँ ना, डकी का व्लॉग देख रहा था, उसने ई ट्रोन ली है, कोई 5-6 करोड़ की गाड़ी है ऑडी की। तो ऑडी की जो गाड़ी है उसको ना चार्ज किया जाता है। तो इंडिया में 1100 पॉइंट्स हैं चार्जिंग के और लाहौर में सिर्फ एक ही है DHA के अंदर। अगर कंपैरिजन करना है, उनसे कॉम्पीट करना है, हमने उनसे जब भी कॉम्पीट किए एज अ डेटरेंस, हमने डेटरेंस के तौर पे कि इंडिया जो भी आम रेस है हमने उसमें कॉम्पीट किए। ना हमने IT में कॉम्पीट किए, ना उनकी जो फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज है उनसे कॉम्पीट किए। दुनिया में जो मकाम IT में इंडिया ने हासिल किया है वो हम शायद कभी ना कर सकें। देखते बाहर हैं मौत, हम चाहते हैं मदीने में आए, लेकिन हम जो है मोहल्ले की मस्जिद में नहीं जाते 6-6 दिन। बात ये है कि आपने अगर मदीने में मौत मांग रहे हैं तो अमाल भी वैसे करें कि अल्लाह ताला आपको मदीने में सजदे के अंदर ही मौत दे। अमाल करें, अमाल नहीं करते, हम दुआएं करते हैं। और दुआओं से अगर कुछ होना होता तो आज कश्मीर पाकिस्तान बन गया होता, फ़लस्तीन जो है वो हमारा हिस्सा होता, मुसलमानों की हुक्मरानी होती, अल-कुद्स आज़ाद हो गया होता। और भारत दुनिया का वो पहला मुल्क बन गया है जिसने चांद के साउथ पोल पर लैंड किया है। भारत की इस कामयाबी पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शारिक, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शारिक, आज इंडिया समेत पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारे हमसाए मुल्क भारत ने चांद के साउथ पोल पर लैंड किया है। क्या कहेंगे, इंडिया जो है वो पहला मुल्क बना है जिसने चांद के साउथ पोल पर लैंड किया। आज तक कोई भी कंट्री चांद के साउथ पोल में नहीं जा सकी। बड़ी अच्छी बात है जी, हमसाया हमारे तरक्की कर रहे हैं और अच्छे हमसाया होने का हक यही है कि अगर आपका हमसाया तरक्की कर रहा हो तो उसे हसद नहीं करना चाहिए, सीखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि आप भी वो सर्कमस्टांसेस क्रिएट करें अपने लिए। जो दूसरे तरक्की कर रहे हैं तो आप भी वो तरक्की को अवेल करें, उनसे सीखें। कोई बुराई नहीं होती किसी भी अच्छे काम को अडॉप्ट करने में, सीखने में। तो मेरा ख्याल है कि आज वो गए हैं, कल हमारा भी बहुत बड़ा दिन था।
पहला ऐसा ऑपरेशन था कि 2000 फुट बुलंदी पे जो है 8 इंसान जो है लटक रहे थे और उनको बचाया गया। और मैं समझता हूँ 25 करोड़ लोग भी जो हैं वो लटके हुए हैं चेयर लिफ्ट के बगैर, उनको भी बचाया जाना चाहिए। बाकी इंडिया के लिए अच्छा दिन है, पूरी दुनिया के लिए अच्छा दिन है कि बिलाखिर दुनिया आगे जा रही है, जिद्दत जो है वो मज़ीद आ रही है दुनिया में, और उससे भी जो है ना कुछ अच्छा सीखने में मिलेगा और अच्छी खबरें आएंगी वहाँ से भी। शारिक, ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए बड़ा कामयाब एक्सपेरिमेंट होने वाला है। क्या कहेंगे, इंडिया तो चांद पर पहुंच गया है, आज हम लोग कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं? कब तक हम इंडिया की कामयाबी पर पाकिस्तानी अवाम के रिएक्शंस और राय लेते रहेंगे? हम भी चाहते हैं यार हमारा मुल्क भी चांद पर जाए, अपनी कोई कम से कम हम अपने एक सैटेलाइट लॉन्च करें, हम भी प्राउडली उसकी कवरेज करें। हाँ, ये बात तो ठीक है। पहले तो इंडिया को ये कहूँगा, चांद तक आप पहुँच गए और आपके पास टॉयलेट्स नहीं है ठीक तरह, कम से कम उस पर भी थोड़ा सा वर्क कर लें ताकि लोगों को जो है ना अपने आप को इजी रखने में भी आसानियाँ हो। दूसरी बात आपने की कि वो चांद पे चले गए, हम कहाँ पे? देखिए, सारी बात होती है लीडरशिप की। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा वज़ीर आज़म नहीं जिसने 5 साल का टेन्योर पूरा किया हो, और वहाँ पे जो है वज़ीर आज़म आते हैं वो अपने टेन्योर्स पूरे करते हैं। तो हमारे यहाँ पे और बड़े मुश्किलात हैं यहाँ अवामी तौर पे। अच्छा, एक और बात हम देखते हैं वहाँ में ना, जो एक और कामयाबी ना, वहाँ की आवाम जो है वो नए से नए तजर्बे करती है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की आवाम चाहती है सारा कुछ हुक्मरान करें, सारा कुछ नवाज शरीफ साहब करें लंदन से आके, या इमरान खान जेल से बाहर आके करें, तो सारा कुछ उन्होंने नहीं करना होता। वो इकबाल कहते हैं ना, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो पर्सनली इंडिविजुअली भी हमें काम करना पड़ेगा, हम हुकूमतों की तरफ देखते रहते हैं। दूसरा, यूथ को एम्पावर नहीं किया जाता, यूथ को यहाँ पर कर्ज नहीं दिए जाते, इसलिए कि मतलब ऐसे उनको लोन्स देने चाहिए, ऐसा सेटअप बनाएं कि वो अपने तजर्बात जो हैं उनको कर सकें, अपने आप पर पैसे लगा सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर NGO ज़्यादा काम करती हैं, गवर्नमेंट कम काम करती है। आपने बात की यूथ की, आपको पता है इस चंद्रयान 3 मिशन के दौरान इंडिया की सरकार ने वहाँ की यूथ के लिए एक कंपटीशन जो है वो अनाउंस किया कि सब चंद्रयान के पार्ट जो है बनाएंगे और उसको जो है रिप्रेजेंट करेंगे 23 अगस्त को। मतलब आप देखें कि इंडिया की जो स्पेस एजेंसी थी वो तो काम कर रही थी, उन्होंने अपनी सारी यूथ को भी काम पे लगा दिया कि आप भाई चंद्रयान के पार्ट तैयार करें, और इसमें मेरा ख्याल है इंडिया के हर स्कूल और कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया। देखिए, यूथ कुछ ना कुछ करे ये ज़रूरी है, लेकिन हुकूमत की सपोर्ट भी ज़रूरत है। इंडिया की आवाम को उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, यहाँ पे सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट का। यार देखिए, यहाँ पर ना 2-4 चीज़ें हैं। एक बात आपने पहले खुद ही कर दी कि गवर्नमेंट जो है यूथ को सपोर्ट नहीं करती। दूसरा, कोई बंदा नई क्रिएशन या इनोवेशन करता है तो बजाय उसको एम्पावर करने के हम कहते हैं कि यू आर नॉट अलाउड टू डू सो। तीसरी बात यह है कि वहाँ की तरक्की हो कैसे रही है, एक इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री, दूसरा IT इंडस्ट्री। हमारे ना यहाँ पे IT इंडस्ट्री उस तरह से बूम ले रही है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जाना शुरू हुई हैं और इंशाल्लाह आगे जाएंगी। दूसरा, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उस पर हमारा मजहबी तौर पे हमारी मुख्तलिफ राय हैं, हर बंदे की अपनी अपनी राय है, तो वो भी इतना 60s की बात अगर करें, बैक इन 60 to 70 जो टेन्योर था 10 साल का, उस दौरान सबसे ज़्यादा कमाई पाकिस्तान में जो थी वो फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए हुई, और मीनार पाकिस्तान पे लगने वाला 58 लाख रुपया जो था वो सारे पैसे भी फिल्म इंडस्ट्री से आए थे। लेकिन आज हमारी इंडस्ट्री भी जो है वो काम नहीं कर रही। अगर मौला जट आगे गया, उसने कुछ रेवेन्यू जनरेट किया, तो हमारी इंडस्ट्री में बैठे लोगों ने उसको जो है सपोर्ट नहीं किया, कह दिया ये को क्या कर रहे हैं, ये कौन सा डायलॉग है, मायरा की पंजाबी नहीं ठीक है, और वो सारा कुछ यही नहीं होता। वो अच्छा कर रहे थे। अब पीछे गदर 2 की रिलीज़ हुई तो वहाँ पे उसने 200 करोड़ एक दिन में कमा लिया, जो सनी देओल की तमाम पिछली फिल्मों थी उनका रिकॉर्ड अपने खुद ही तोड़ दिया। तो बात यह है कि वो पैसे कहाँ से कमा रहे हैं, हमें ये देखना पड़ेगा। वो पैसे इससे कमा रहे हैं, चलें जी हम कह लेते हैं हम नाच गाना नहीं करेंगे, तो भाई IT में आ जाए ना। हमने उनसे लिया क्या है, वो बिग बॉस होता था, हमने यहाँ पर भी अपना ना हम TV पे शायद ऐसा कोई प्रोग्राम शुरू कर दिया। हम इस चीज़ में तो उनको कॉपी करते हैं, कुछ अच्छा करने में हम कॉपी नहीं करते। अगर उनको कॉपी करना है तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में करें, वरना ये ना हो कि कल को आप पछताते रहें और वो जो है देखते देखते आपसे जो है 2000 साल आगे चला जाए। तो कोशिश करें कि अपने नौजवानों को एम्पावर करें, इनको फ्री लोन्स दें, इनको सपोर्ट करें, और यहाँ पर जो लोग हैं उनको इतनी जो है वो हिम्मत दें कि बेटा तुम कर सकते हो। एक बंदा सिर्फ नौजवानों को ये कहने वाला आ जाए कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, नौजवानों को पता चल गया ना कि हमें सिर्फ नमी की ज़रूरत है, तो यकीन करें हालात अच्छे हो जाएंगे। लेकिन कभी वो लीडर आएगा कोई ना कोई ऐसा जो चाय बेचने वाला चाहे हो लेकिन तरक्की कर जाएगा। यहाँ सारे एचिसन से आए, ऑक्सफोर्ड से आए, लेकिन तरक्की नहीं हुई। अब हम भी चाहते हैं कोई मोदी जैसा फिर चाय बेचने वाला ही हो जाए, जिसको हम देखते हैं कि बर्बरियत है, जालिम है, सारा कुछ हम देख रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है। हमारी नज़र में यही कॉन्सेप्ट है कि वो
जालिम है, मुसलमानों को शिवसेना या बीजेपी जो भी है वो काटती है, मारती है। ये चीज़ें तो पाकिस्तान में भी हो रही हैं, उधर भी हो रही हैं, जुल्म तो हर जगह हो अब ये देखें कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद इंडिया ने तरक्की कितनी की है। 2 टेन्योर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने पूरे कर चुके हैं और तीसरा उनके आने वाला है। आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आने के बाद एक कैंपेन स्टार्ट की, मेड इन इंडिया, यानी हर चीज़ इंडिया में बनेगी और वो बाहर एक्सपोर्ट की जाएगी। अब आप देखें कि वो हर चीज़ अपने मुल्क में बना रहे हैं और बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं। और यहाँ पे 76 साल से बना रहे हैं क्या? अवाम को। ठीक है जी, ये मेड इन पाकिस्तान है बनाना, यहाँ पे अवाम को बनाया जा रहा है। और दूसरा मैं ना डकी का व्लॉग देख रहा था, उसने ई ट्रोन ली है, कोई 5-6 करोड़ की गाड़ी है ऑडी की। तो ऑडी की जो गाड़ी है उसको ना चार्ज किया जाता है। तो इंडिया में 1100 पॉइंट्स हैं चार्जिंग के और लाहौर में सिर्फ एक ही है डीएचए के अंदर। तो हम कितना पीछे हैं उनसे, 1099 पॉइंट्स पीछे हैं हम उनसे सिर्फ इसमें। तो हमें कम्पीट करना है, करेंगे हम इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे वही बात है, बार बार आपने जैसे कहा कि बनाया मेड इन पाकिस्तान क्या है, यहाँ पर हम क्या, वो फिल्मों में बड़ा जोश से कहते हैं वो हमसाया मुल्क जो एक सुई नहीं बना सकता और बातें करता है। बात ठीक है हमकी, लेकिन हम अब करेंगे कुछ ना कुछ इंशाल्लाह। ये नौजवान जो नए आए हैं बड़े पुरुमीद हैं, बस एक ऐसा बंदा चाहिए, जो एक ऐसी लीडरशिप चाहिए जो उनको कहे कि बेटा यू कैन डू दैट। जब कोई ऐसा आ गया तो फिर देखिएगा इंडिया के और यहूदी के हैं सबसे आगे पाकिस्तानी होंगे इंशाल्लाह। आपने बात की इलेक्ट्रिक कार्स की, पाकिस्तान में तो बिजली आती नहीं, गाड़ियां चार्ज कहाँ से होंगी? मुझे आप ये बताएं, बिजली का इतना बिल आ जाता है, आप देखें कि बिजली के बिलों में टैक्स कितना पड़ गया है। रेडियो का भी टैक्स होता है हमें तो। हाँ जी, रेडियो मेरे दादा ने जो सुना होगा बैक इन 90s 70s, तो उसका भी बिल आज मुझसे लिया जा रहा है। आज बेटा कौन रेडियो सुनता है यार, ये कैसा बना रहे हैं? कह रहे ना मेड इन पाकिस्तान नहीं है, प्योर मेड इन पाकिस्तान अवाम को बनाना और बनाया जा रहा है मुसलसल। आपको पता है कि इंडिया में पहला 300 से 200 यूनिट फ्री है, मतलब इंडिया की जो आवाम है 200 से 300 बिजली के यूनिट फ्री करेगी, उसके बाद उन्हें बिजली का बिल आना शुरू होता है। आप देखें कि यहाँ पे क्या निज़ाम है। आज आप अपना बिल उठा के देखें, हर तरह का टैक्स आपके बिल में लग के आएगा। बिल बहुत ज़्यादा इस मरतबा आए हैं। हमारा बिल 73 से जो था ना 2800 2300 2500, हम 4 लोग हैं सिर्फ, और एक पंखा चल रहा होता है ज़्यादातर, और सारे वर्किंग पर्सनैलिटीज़ हैं, सारे वर्किंग पर्सन हैं, तो काम पे ही होते हैं, पंखा भी कम चलता है। तो 2800 से आने वाला इस मरतबा 8516 रुपये आया। अचानक यूनिट्स उतने हैं, और आज भी सुना है कि 5 रुपये नेपरा ने कहा कि महंगा करने की जो है वो समरी साल कर दी है। डॉलर 300 क्रॉस कर गया है, पेट्रोल 300। लेकिन यहाँ लोगों को कोई बात बता दे तो वो कहते हैं जी आप अपने मुल्क की जो है ना वो बेहुरमती कर रहे हैं, अपने मुल्क के खिलाफ वर्जी गद्दारी कर रहे हैं। भाइयों चले गए नहीं जानते, और साढ़े इतने होटलों को जायज़ गैस की सहूलत ही नहीं है। वहाँ पे वो नारियल बेचने वाला भी फिल्म में मैं देखा, वो कहता पेटीएम कर दी है। तो आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है पिछले दिनों जर्मन का एक मिनिस्टर G20 की मीटिंग के लिए इंडिया गया, वहाँ उन्होंने इंडिया की एक सब्जी मंडी में जाकर सब्जियाँ खरीदी। उसके बाद उन्होंने QR कोड स्कैन करके सब्जी वाले को जमीन पर बैठ के बिल दिया। वहाँ पे जो भिखारी है वो भी QR कोड के जरिए जो है आपसे भीख लेता है। इंडिया इतना आगे निकल गया है। जो है ना पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी बेकरी है और बहुत बड़ा नाम है, मैनुअल चल रही होती है, कोई आपके पास उनके पास कंप्यूटराइज बिल नहीं। खलीफा बेकरी लाहौर में इतनी बड़ी बेकरी है कि वहाँ पे बिस्किट जो बेचते हैं वो 2000 रुपये पर केजी ये बिस्किट हैं, और उनके बिस्किट कोई भी बंदा जाए ना हम जैसा तो वो 3 किलो से कम नहीं लेता कि भाई जाते ही जो है ना मज़ेदार भी अच्छे। दोस्तों आपने पाकिस्तान की आवाम को सुना है कि उनका रिएक्शन क्या था, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है कि भारत का चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच चुका है, तो उनको खुशी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं, जो सोच रहे थे कि चंद्रयान 3 नहीं पहुंचे चंद्रमा पर। पाकिस्तान के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोच रहे थे कि चंद्रयान 3 ना पहुंचे भारत का, अगर चंद्रयान 3 पहुंच गया तो वो नाम रच देगा। तो अपना भारत का जो चंद्रयान 3 था वो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच चुका है और उसने पहला नाम रच दिया है पूरे देश में। तो दोस्तों भारत विश्व का पहला चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर पहला विश्व का देश बन चुका है जो, और इससे भारतवासी को बहुत खुशी है। मुझको भी इतनी खुशी है भाई, इतनी खुशी है कि मैं क्या बताऊंगा आपको। और हमारी तरफ से सब लोग बोलेंगे भारत माता की जय, क्योंकि आज हम इतने खुश हैं। भारत माता की जय।